अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और उसके साथ साथ 2 दफ़ा जो है वो काफ़ी आंधी और तूफ़ान आए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पॉट्स भी गिरे, बहुत सारे गर्मी से पौधे भी ख़राब हुए। तो सारी चीज़ें आज डिटेल से शेयर करूँगी इस वीडियो में। इसको आप जो है वो कंप्लीट गार्डन वर्क कह सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 दिन मुसलसल अपने गार्डन का काफ़ी सारा काम समेटा है। और एज अ गार्डनर आप सब भी जानते होंगे कि जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो प्लांट्स की और उनकी कटिंग्स भी लगानी हो तो कितना काम बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने अपने वो वाले पौधे शिफ्ट करना शेयर कर रही हूँ जिनकी मैंने कटिंग्स लगाई थी, और उन कटिंग्स को अब मेरे पास कुछ पॉट्स फ्री हुए थे तो उन बड़े पॉट्स में मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ये सक्लेंट्स हैं और बहुत खूबसूरत वैरायटीज़ हैं ये सक्लेंट्स की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे कुछ सक्लेंट्स जो है वो सडन, जिसे आनन फानन कहते हैं, अम, एकदम से मर गए, ख़राब हो गए। हालांकि वो ग्रीन नेट के नीचे थे, इसके बावजूद पानी की भी मैं बहुत ध्यान से दे रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी की शिद्दत जो है वो इन पौधों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है और इन्हें हमें थोड़ी सी ठंडक वाले एरिया में ही रखना होता है। तो जो बच गए हैं प्लांट्स, उनको भी मैंने एक दफ़ा अच्छे से जो है वो उनकी सॉइल को, उन प्लांट्स को नीट किया। उसके बाद जो मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कि ख़राब हुई वो तो निकाल ही दी सक्लेंट्स की, और जो मेरे लग गई थी तो वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि हम सारे प्लांट्स को लगाएं और वो हम बेशक एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मौसम बहुत अफ़ेक्ट करता है। बहुत दफ़ा चीज़ें एकदम से बग़ैर किसी रीज़न के ख़राब भी हो जाती हैं, तो उससे आप लोग जो है वो नाउम्मीद ना हुआ करें, कटिंग्स लगाते रहा करें। दुःख होता है जब हमारे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो जाएं, लेकिन बहुत सारी जो कटिंग्स हैं वो हमारी लग भी जाती हैं और हमारे नए प्लांट्स जो तैयार होते हैं तो फिर उनका जो है वो हमें देख के बहुत खुशी भी होती है। तो यहाँ देखें, डेविल बैकबोन का प्लांट है, इसको भी मैंने काफ़ी कटिंग्स लगाई थी। कुछ तो बॉटल्स में माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि अब उनको मैं जो है वो बॉटल्स काट के ही निकालूंगी, क्योंकि वो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी प्लांट्स बन गए हैं। जो इस तरह से सिंगल स्टेम या डबल स्टेम वाली कटिंग्स हैं उनमें रूट्स आ गई हैं, उनको मैं अब थोड़े से बड़े पॉट में कर दूंगी। ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये एक वेरीगेटेड 2 कटिंग्स हैं डेविल बैकबोन की, और एक आपको चौड़े पत्ते वाला ग्रीन की कटिंग नज़र आ रही है। तो ये ग्रीन वाला मेरे पास जस्ट इसका एक छोटी सी कटिंग थी, तो उसकी जब 2 ब्रांचेस हो गई तो एक को मैंने कट करके कटिंग लगा दिया। आप जैसे यहाँ देखें ये भी वेरीगेटेड है, मैंने बॉटल में लगाया था, तो अभी टाइम है कि मैं इसे बड़े पॉट में कर दूँ। उसके साथ साथ जो ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रॉन्स हैं ये भी गर्मी में काफ़ी अफेक्ट होते हैं। क्लांचोस के प्लांट भी बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं। तो इनके जो मेरे प्लांट्स थे ना, ये मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हुए थे कि तूफ़ान में जो है वो आंधी की वजह से ये काफ़ी मेरे पॉट्स गिरे, और प्लांट्स बहुत नाजुक होते हैं तो इनकी स्टेम्स भी टूटी। मैंने फिर उन स्टेम्स की क्या है कि कटिंग्स लगा दी हैं, बाकी पौधों को ज़रा नीट कर दिया है, जगह चेंज कर दी है। तो ये सारा काम जब जमा हो जाता है तो आपके लिए काफ़ी सारे आवर्स निकालना मुश्किल हो जाता है पौधों के लिए। यहाँ भी देखिए ये डे लिली के मैंने कटिंग्स लगाई थी, इनको भी बड़े पॉट में अब हम करेंगे। इसके अलावा मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स थी, वो भी देखिए सिंगल सिंगल ही लगी हुई थी, तो उनको मैंने एक पॉट में कर दिया है। आपने भी अभी तक अपने पौधों को कटिंग्स को शिफ्ट नहीं किया तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये सारे काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे बारिशें होंगी, मौसम बेहतर होगा, तो पौधे हमारे जो हैं वो नई जगह पे सेट भी हो जाएंगे। तो इसी तरह देखें आयरसिन का प्लांट है, इसकी भी जहाँ जहाँ मैंने अलग अलग सिंगल सिंगल कटिंग्स लगाई थी, और बहुत दफ़ा हम आपके साथ वीडियो में जब लगाना शेयर करते हैं तो भी हम लगा देते हैं, वो इस तरह से मैंने अब कलेक्टिवली इकट्ठी करके एक एक पॉट में कर दी हैं ताकि वो बुशी सा एक प्लांट बन जाए। ये भी डे फ्लावर की कटिंग है, इनको भी मैं निकाल लूँगी। काफ़ी अच्छा इसका रूट बॉल इसमें बन चुका है, तो इसको निकाल के अब मैं बड़े पॉट में कर दूँगी। और इसी तरह से आप इनके ढेरों पॉट तैयार कर सकते हैं, कटिंग्स लगाते रहें।
शेड में रखें, पानी की नमी उसमें रहने दें और कटिंग्स जो हैं वो आपकी 100% लग जाती हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि आपकी कटिंग्स ना लगें। हाँ, अगर मौसम बहुत शदीद है, जगह नहीं है ऐसी कि जहाँ पे आप रखें कटिंग्स ग्रो हो जाएं, तो फिर आप नहीं लगाएं, फिर आप बारिशों में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जो प्लांट जो है वो फॉर सेल अवेलेबल है, मैं साथ साथ ज़रूर शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और इंशाल्लाह न्यू वैरायटीज़ भी ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। इसके अलावा एट द एंड मैं आपके साथ जो है वो गार्डन की एक लुक और मैंने काफ़ी इसकी जो है वो प्लांट्स की शिफ्टिंग और सेटिंग थोड़ी सेट की थी, वो भी शेयर करूंगी। और जो प्लांट्स फॉर सेल अवेलेबल हैं वो भी शेयर करूंगी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये रियो का प्लांट है। रियो का प्लांट ये मैंने शायद कुछ मंथ पहले इस कप में लगाया था, तो देखिए इसने कितने बेबी प्लांट्स निकाले हैं और माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। हालांकि इस गर्मी में मेरे बहुत सारे रियो के प्लांट्स ख़राब भी हुए हैं। बहुत खूबसूरत ये मेरे पास ग्रो कर रहे थे। तो अभी मैं इनकी फिर से कटिंग्स लगा दूंगी। ये इस तरह से कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और इसको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। कुछ बेबी प्लांट्स में तो रूट्स हैं लेकिन कुछ में नहीं है। अब यहाँ पे जो मैं ये लगा रही हूँ इसमें देखें एक रूट बनी हुई है, कुछ में नहीं बनी हुई। आपने पानी बहुत कम देना है इस पौधे को। अगर आप पानी दे देंगे ना डेली, तो ये पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। मैं इतना ध्यान से पानी दे रही थी, इसके बावजूद मेरे इसके 4 से 5 पॉट फुल भरे हुए ख़राब हुए हैं, टोटली गले हैं। वो इसलिए कि उनको जो है वो गर्मी की शिद्दत से वो इतने ख़राब हुए। जब मेरा नेट ख़राब हुआ तो पौधे जो हैं वो काफ़ी सारे टोटली ख़त्म हो गए और मैंने उन फिर पॉट्स को खाली कर दिया। तो अभी वही मेरे पास कुछ खाली पॉट्स थे, कुछ पार्सल्स गए थे उनके पॉट्स थे। तो ये सारा काम भी जमा हुआ पड़ा था। तो ये सारा इस टाइम मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ, पौधों को डिवाइड करें। ये देखें, ये स्नेक प्लांट है ड्वार्फ वैरायटी का। तो इस तरह आप इनको डिवाइड करके इनके ढेरों पौधे बना सकते हैं। जब हम इन्हें इस तरह मदर प्लांट से अलग करते हैं ना, तो जो मदर प्लांट है वो और अच्छे से ग्रो करता है और जो बेबी प्लांट है वो भी अपनी नई जगह पे एक बड़ा प्लांट जो है वो जल्दी रेडी हो जाता है। तो आप इस खूबसूरत सी वैरायटी को भी ऐड कर सकते हैं जो ढेरों बेबी प्लांट्स देते हैं। इसके अलावा वेरीगेटेड में अवेलेबल हैं, वो आप बाय करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ऑल्टरनेंथ्रा है, हिरैंथमम का प्लांट है, ये भी अवेलेबल है। यहाँ पे है अलमांडा की वाइन, ये भी फॉर सेल अवेलेबल है। एक ही वाइन रह गई है मेरे पास और ये अवेलेबल है फॉर सेल। जिसको चाहिए हो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सिंगोनियम का प्लांट है, ये आप बाय कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट हैं। वॉन्डरिंग जू अभी नहीं है, वॉन्डरिंग जू के मेरे पार्सल निकले थे, उसके बाद जो है वो उसके कुछ पॉट्स जो हैं वो गर्मी की वजह से थोड़े ख़राब भी हुए थे, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव सा प्लांट है जो ग्रे वाला वॉन्डरिंग जू है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी दोबारा कटिंग्स लगा के रखी हैं, तो अभी इनके प्लांट्स तैयार नहीं हैं, इसलिए ये अभी आपको नहीं मिल सकता। यहाँ पे और ड्रेसिना का प्लांट है, बेबी सनरोज़ का प्लांट है, सिंगोनियम की ये ग्रीन वैरायटी है, चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट है, ऑल्टरनेंथ्रा है, बविलियन जू है, पेंसिल कैक्टस है। इसके अलावा कुछ कैक्टस के प्लांट्स हैं वो अवेलेबल हैं। नियॉन पोथोस जो है वो अवेलेबल है। कूचिया के प्लांट्स अवेलेबल हैं। तो जेड की कटिंग्स भी काफ़ी सारी माशाल्लाह रेडी हैं, वो आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से न्याज़बो के प्लांट आपको मिल जाएंगे, बल्ब वाले प्लांट आपको मिल जाएंगे। तो ये अफ्रीकन होस्टा के बल्ब हैं, इसके प्लांट भी आपको बल्ब मिल जाएंगे, बहुत हेल्दी इसके बल्ब अवेलेबल हैं। तो वैरायटीज़ वो वाली हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो प्लांट ग्रो करूं जो परमानेंट हो, हार्डी हो। अब इतनी गर्मी में जहाँ टेम्परेचर जो है वो 44 पे भी चला जाए, तो मेरे पास यहाँ छत पे नेट के नीचे सरवाइव कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बर्न उनके ऊपर आता है क्योंकि पॉट्स में हैं, छत पे हैं, छत की हीट है, फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, सिर्फ नेट का उनको शेड मिलता है। तो इतने में हल तो कोई भी हार्डी प्लांट होगा तो वो अफेक्ट होता है, लेकिन ये वो पौधे हैं जो बिल्कुल मरते नहीं हैं।
आपका जो है वो लंबे टाइम तक साथ देते हैं। तो इस तरह के पौधे ग्रो करें जो हार्डी हों, बहुत सेंसिटिव, और इस तरह की वैरायटीज़ आप नहीं ग्रो करें अगर आपके पास इंडोर में जगह नहीं है, या फिर आपके पास ऐसी जगह नहीं है या ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उन्हें रख सकें। और बिगनर्स के लिए भी हार्डी प्लांट्स ही बहुत बेस्ट रहते हैं। कोशिश करें हार्डी प्लांट से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें। यहाँ देखें तो यहाँ भी कुछ कॉर्नर में मैंने सिंगोनियम की वैरायटीज़ और जो बविलियन जो वगैरह है वो रखी है, कूचे के प्लांट्स हैं, यहाँ सारे मेरे सक्लेंट्स हैं, और साथ में जो है वो मेरी जितने भी कलांचो के प्लांट्स और कलांचो की कटिंग्स हैं वो मैंने रखी हैं। कुछ मनी प्लांट्स के हैं पॉट्स वो यहाँ पे रखे हैं। एग्लोनिमा का प्लांट है, और इसके अलावा जो ट्राई कलर रियो है ना, उसकी भी मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं आज ही, और वो भी मैंने यहाँ देखें आपको पीछे नज़र आ रहा है, तो वो भी मैंने यहाँ ही रखती हैं क्योंकि यहाँ पे पानी मैं डेली नहीं देती हूँ। ग्रीन नेट का शेड रहता है और इस कबर्ड का भी शेड रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो बनिस्बत नमी वाला ही माहौल रहता है, ठंडा, तो पौधों की कटिंग्स यहाँ पे अच्छे से चल जाती हैं। तो वो सारी मैंने यहाँ रखी हैं। अभी ये वाला जो कॉर्नर है इसको प्रॉपर मुझे सेट करना है, और कुछ सीड्स भी लगाएंगे इंशाल्लाह हम जुलाई के मंथ में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कौन कौन से सीड्स लगा सकते हैं। मेरे भी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो जो कि मैंने लेट सीड से ग्रो किए थे, कुछ तो चल गए लेकिन कुछ जो हैं वो फिर गर्मी की शिद्दत की वजह से ख़राब हो गए। तो फिर से सीड लगाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी सारा विंटर से पहले टाइम है। आप फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग वाइन्स को लगा के उनकी फ्लावरिंग ले सकते हो। तो इसके लिए आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप टाइमली अपडेट हो सकें कि हमने कौन से सीड लगाने हैं। उसके साथ साथ अगर आपको प्लांट्स बाय करने हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज करके जो भी आपको प्लांट चाहिए स्क्रीनशॉट के साथ मुझे भेज सकते हैं, और अगर वो अवेलेबल होगा इंशाल्लाह तो आपको मिल जाएगा। इसमें पेमेंट जो है वो एडवांस है, और उसके साथ ही जो है वो फिर आपका पार्सल डन होगा और डिलीवर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।